अब वो समय आने वाला है जब इंडियन सिनेमा को इंडियन सिनेमा नहीं बल्कि वर्ल्ड बेस्ट सिनेमा बोला जाएगा। जब इंडियन फिल्में साउथ और नॉर्थ में ही अपना दम तोड़ देती थी तो प्रभास ने वो करके दिखाया जिससे साउथ सिनेमा को पैन इंडिया लेवल पर इज्जत मिली। बट इस बार प्लान कुछ बड़ा है यार, अब की बार 400 पार नहीं बल्कि अब की बार हॉलीवुड पार, क्योंकि कल की मेकर्स ने फुल तैयारी कर ली है। अभी तो तूफान के आने के पीछे का सन्नाटा था बट अब असली तूफान आना बाकी है। जी हाँ, कल की 2898 AD से एक ग्लिम्स आया है जिसने एक्साइटमेंट लेवल दुगना करके सस्पेंस हाई कर दिया। बट अभी तो ये शुरुआत है, ये तो सिर्फ कैरेक्टर इंट्रोडक्शन था, तगड़ा माल आना बाकी है। जैसा प्लान बनाया गया है अगर वैसा हो गया तो 1000-2000 करोड़ की बात करना पाप लगेगा। बॉक्स ऑफिस पर 10,000 करोड़ तो पक्के। तो आज की वीडियो में जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, कल की 2898 AD के सारे राज खोलूंगा जिसके बारे में किसी ने भी अभी तक कुछ नहीं बताया होगा। क्या सच में कल की 2898 AD का कॉन्सेप्ट महाभारत से इंस्पायर्ड होगा? अगर है तो कौन बनेगा कृष्ण, तो कौन बनेगा अर्जुन? तो हर एक डिटेल्स पर बारीकी से बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट स्टार्ट करते हैं। कल की 2898 AD जैसा नाम वैसा काम, क्योंकि फिल्म के टाइटल में ही कहानी का पूरा सार छुपा है। कल की 2898 AD यानी जब धरती पर पाप हद से ज्यादा बढ़ जाएगा तो भगवान विष्णु द्वारा कल्कि का अवतार लेकर असुर कल्कि को खत्म करके सतयुग की शुरुआत किया जाएगा। जैसा कि फिल्म डिस्टोपियन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। डिस्टोपियन का मतलब दुनिया तबाह होने के कगार पर हो और गरीबी अत्याचार अपनी चरम सीमा पर हो। हालांकि कल की 2898 AD को इंडिया की फर्स्ट डिस्टोपियन फिल्म भी नहीं बोल सकते, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पर एक फिल्म आई थी गणपत। डिस्टोपियन के नाम पर तमाचा करवाली ने बेचती। तो कल की 2898 AD कोई मामूली फिल्म नहीं, क्योंकि इसके कनेक्शन महाभारत से हैं। जी हाँ, इसमें हमें महाभारत से भी कुछ कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, जैसे कि भगवान विष्णु, कृष्ण, अश्वत्थामा। अब इन रोल को कौन प्ले करेगा बात करते हैं आगे। प्रभास, बाहुबली के बाद इनकी चांदी ही चांदी। हर एक फिल्म में जिसका बजट हाई यानी प्रभास पर मेकर्स दबाकर पैसे पर पैसे लगा रहे हैं। तो प्रभास ने कल्कि के लिए पूरे 150 करोड़ लिए हैं। इसमें प्रभास के 2 रोल देखने को मिलेंगे। एक तो भैरवा, जिसका एक पोस्टर मेकर्स की तरफ से शेयर किया गया था जिसमें प्रभास मॉडर्न लुक में दिखाई दे रहे थे। वहीं दूसरा लुक भगवान कल्कि के अवतार वाला। अमिताभ बच्चन, अभी मेकर्स ने अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक ग्लिम्स डाला है। ग्लिम्स में देखने को मिलता है कि अश्वत्थामा भगवान शिव की पूजा कर रहा है और कुछ चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि अश्वत्थामा अपना खून छूकर देखता है और फिर उसके माथे पर चोट लगी होती है। वहीं फिर आगे देखने को मिलता है कि उसके हाथ में एक मणि है जिसे वह पहनकर अपने अंतिम युद्ध के लिए जाता है। जैसा कि आपको पता होगा कि महाभारत के युद्ध के दौरान अश्वत्थामा पांडवों के खिलाफ लड़े थे और उसने पांडवों और द्रौपदी के सभी 5 पुत्रों का भी वध कर दिया था, जिसके चलते भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से मणि को छीनकर यह श्राप दिया कि कलयुग के अंत तक तुम्हारे चोटों से खून बहता रहेगा और तुम जंगल जंगल भटकते रहोगे, लेकिन तुम्हें मृत्यु नहीं मिलेगी। बट बाद में ऋषि वेदव्यास की सलाह पर अश्वत्थामा ने कई वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनकी भक्ति से प्रभावित होकर अंत में भगवान शिव ने अश्वत्थामा को श्री कृष्ण के श्राप से मुक्त कर दिया। तो अश्वत्थामा के ग्लिम्स में भी वही सब कुछ देखने को मिलता है। वह पाप से मुक्ति पाने के लिए शिव जी की तपस्या कर रहा है। वह पहले अश्वत्थामा अपना खून चेक करता है जिससे उसे पता चलता है कि खून सूख चुका है और फिर माथे पर मणि लगाकर चल देता है। बट अश्वत्थामा के सारे सीन एक तरफ, ये वाला सीन एक तरफ। अमिताभ बच्चन के यंग लुक को दिखाया गया है। कोई बोल रहा है कि ये अभिषेक बच्चन है तो कोई बोल रहा है रवि तेजा, बट 100% CGI का कमाल। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तक आई सभी फिल्मों से कई गुना बेस्ट होगा कल्कि का VFX। कमल हसन कल्कि 2898 AD के अंदर असुर कली के रोल में दिखने वाले हैं, जो बेहद ही खतरनाक होगा। फिलहाल अभी तक कल्कि मेकर्स की तरफ से कमल हसन का लुक वायरल नहीं किया गया है, बट जल्द ही कुछ देखने को मिल सकता है। दीपिका पादुकोण पहली बार किसी साउथ फिल्म में काम करने जा रही है। दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर फिल्म की जान होने वाला है। सस्पेंस से भरा पड़ा दीपिका पद्मा के कैरेक्टर में नजर आएंगी। हालांकि मेकर्स ने यह भी बोला था कि पहले दीपिका का रोल उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, बट उनके स्टारडम को देखते हुए उनके रोल को इम्प्रूव किया गया है। वहीं दिशा पाटनी को भी कास्ट किया गया है, जिनका प्रभास के साथ एक सॉन्ग भी शूट किया गया है। बीच में खबर आई थी कि प्रभास और दीपिका का इटली में सॉन्ग शूट हुआ है। इसके साथ कई एक्टर के कैमियो को भी लेकर बात सामने आई है, बट नॉट ऑफिशियल, सिर्फ बात हवा में उड़ाई है। जैसे दलकुएर सलमान, विजय देवरकोंडा और जूनियर NTR। फिल्म की अनाउंसमेंट 2020 में ही प्रोजेक्ट के नाम से की गई थी, बट कोविड के चलते शूटिंग को 2021 में स्टार्ट किया गया। हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में इसकी 90% शूटिंग की गई है। जिस तरह बाहुबली की शूटिंग हुई थी उसी जगह कल्कि की भी शूटिंग किया गया है। फिल्म में बहुत ज्यादा CGI और विजुअल इफेक्ट्स का यूज किया गया है। कल्कि एकमात्र पहली फिल्म होगी जिसे DIY एरी एलेक्सा कैमरे से शूट किया जा रहा है। फिल्म मेकर्स बाहुबली की राह पर चलते दिखाई दे रहे हैं, जबकि बाहुबली 1 और 2 को जिसने एडिट किया
था कोटागिरी वेंकटेश्वर राव, उसने ही कल्कि को भी एडिट करने की जिम्मेदारी ली है, यानी क्वालिटी बेस्ट, इसमें कोई शक नहीं। कल्कि 2898 AD की शूटिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब मेकर्स इसके एडिटिंग और प्रमोशन पर ध्यान दे रहे हैं। खबरें निकल कर आ रही है कि कल्कि के एक नहीं दो नहीं बल्कि कई पार्ट्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि फिल्म का प्लॉट हिंदू माइथोलॉजी पर सेट है। तो मेकर्स आसानी से कई अनसुनी कहानियां, रहस्य हमारे सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारी माइथोलॉजी एक अथाह सागर की तरह है जिसमें कंटेंट की भरमार है, बस मेकर्स पर डिपेंड करता है। कल्कि एक डिफरेंट प्रोजेक्ट है जिसको लेकर रिस्क तो बहुत ज्यादा है। अगर पब्लिक से कनेक्ट नहीं कर पाए तो मुंह के बल खानी पड़ेगी, क्योंकि हॉलीवुड लेवल जैसी फिल्में देखना लोगों को आदत नहीं। जबकि पहले भी इंडियन सिनेमा ने कुछ हट के करना चाहा, बट सक्सेस 0%। रावण और ब्रह्मास्त्र जैसा एग्जाम्पल आपके सामने है बॉस। आज भी लोगों को खून खराबा और मार धाड़ जैसी फिल्में पसंद है। अगर उस समय रावण जो इज्जत डिजर्व करती थी वो इज्जत मिल गई होती तो सिनेमा कहां से कहां होता। तो जिस तरह से अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर का ग्लिम्स आया, उसी तरह मेकर्स हर एक कैरेक्टर ग्लिम्स की तैयारी में है, यानी 3 ग्लिम्स और देखने को मिलेंगे। एक तो प्रभास, दूसरा कमल हसन कलीवाला, वहीं तीसरा दीपिका पादुकोण। वहीं कल्कि मेकर्स कल्कि को लेकर कितना सीरियस हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर जितने भी हथियार गाड़ियां बनाई गई हैं सब प्रॉपर यूनिक डिजाइन। वहीं न्यू मॉडर्न डिजाइन की गाड़ियों के लिए डायरेक्टर नाग अश्विन ने बिजनेस टाइकून आनंद महिंद्रा से संपर्क किया था। उन्होंने कहा कि जब इंडिया से हॉलीवुड लेवल की फिल्म बन रही है तो मदद तो पक्का करना पड़ेगा, और यहाँ तक बोला कि कल्कि हॉलीवुड को भी हरा देगी। तो मेकर्स इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसे 6 भाषाओं में रिलीज करेंगे, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, हिंदी और इंग्लिश। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबको एक ही डेट पर रिलीज करेंगे, तो हॉलीवुड लेवल पर यानी वर्ल्ड लेवल पर रिलीज किया जाएगा, जिससे उम्मीद है कि कल्कि अपने पहले ही दिन 200-300 करोड़ कमा लेगी। तो कल्कि के सामने एक पहाड़ जैसा रिकॉर्ड जिसको आज तक कोई तोड़ नहीं पाया, जो भी आया 1000 करोड़ में ही निपट गया। दंगल लगभग 2200 करोड़। आपको क्या लगता है? वेल जो भी है, प्रभास एक ऐसा नाम जिसका स्टारडम ही कर देता है काम। फिल्म चाहे कितनी भी बिग बजट की हो, लेकिन मेकर्स को लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी फिल्में सब एक हफ्ते में ही अपने बजट का लगभग 90% कमा लेती हैं। तो प्रोड्यूसर टेंशन 0%। वेल देखते हैं आगे आपको क्या लगता है, कल्कि कैसी हो सकती है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।